हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन द क्लास। लास्ट लेक्चर हमने कहाँ पे खत्म किया था, बताओ जल्दी। क्या किया था हमने लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट? यस, चार्टर्ड एक्ट 1833 हमने फिनिश कर लिया था, राइट? तो आप सबने उसको रिवाइज किया अच्छे से? तो एक क्वेश्चन का मुझे आंसर दो। हु इज द फादर ऑफ ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिविल सर्विस? बताओ क्या आंसर आएगा। Who is the father of open competition system of civil services? सिविल सर्विसेज का बताओ क्या आंसर आएगा स्टूडेंट? लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्लियर है? तो हमने जो लास्ट लेक्चर में किया था वो 1833 वाला जो एक्ट था, चार्टर्ड एक्ट, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था, राइट? अब हम जो नेक्स्ट और लास्ट जो एक्ट है, चार्टर्ड एक्ट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हेडिंग बनाओ, चार्टर्ड एक्ट 1853। इस एक्ट में पहली बात तो ये कि ये लास्ट चार्टर्ड एक्ट था, ठीक? लास्ट चार्टर्ड एक्ट है। कहने का मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को अब इस एक्ट के साथ उसका जो है बिल्कुल ही उसकी जो पावर थी वो खत्म कर दी थी। क्लियर? तो पहली बात तो ये लास्ट चार्टर्ड एक्ट है। दूसरा ये कि इसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट चेंजेस जो हैं वो की गई थी, जो एग्जामिनर जो है उसकी नज़र इस एक्ट पे पड़ती ही पड़ती है। बहुत सारे इम्पोर्टेंट चेंजेस इस एक्ट में की गई थी। बात करते हैं अब इस एक्ट में ऐसा क्या क्या चेंज किया गया जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी की पूरी खत्म हो गई। क्लियर? तो जो फर्स्ट पॉइंट है, इस एक्ट में ये बोला गया कि जो लेजिस्लेटिव पावर है और एडमिनिस्ट्रेशन पावर है किसकी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, उन्हें अलग कर दो। ठीक? क्या बोला मैंने? सेपरेटेड द पावर ऑफ किसकी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पावर है उसे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी पावर? एक तो जो लेजिस्लेटिव पावर है उसकी लेजिस्लेटिव पावर को, और दूसरी उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर को। इन दोनों को जो है वो अलग कर दिया गया। क्लियर है स्टूडेंट? विधायक जो पावर से उन्हें अलग किया गया, और दूसरा जो उसकी प्रशासनिक जो पावर थी, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? प्रशासन। जो उसकी प्रशासनिक पावर थी उसे अलग कर दिया गया। क्लियर है स्टूडेंट इतना? नेक्स्ट पॉइंट देखो जो इंपॉर्टेंट है। अब देखो पावर जो है इसके अलग हो गई। जो राजपाट है वो कोई अलग संभालेगा और जो काउंसिल है वो कोई और संभालेगा। ठीक? तो लेजिस्लेटिव पावर अलग हुई तो क्या बनेगी? इस एक्ट में क्या क्रिएट किया गया? क्रिएटेड लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव जो असेंबली है
उसे क्रिएट किया गया। कहने का मतलब लेजिस्लेटिव, एक सेकेंड यहाँ पे आप लिखो ऐसे, असेंबली अभी मत लिखो, इसे लिखो काउंसिल, क्रिएटेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, अभी क्योंकि उसे काउंसिल नाम दिया गया था। एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, कितने मेंबर्स की, कितने मेंबर्स होंगे स्टूडेंट उसमें होंगे 6 मेंबर्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर होंगे, 6 सदस्य होंगे, ठीक। और इसी लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या बोला गया, इसे बोला गया मिनी पार्लियामेंट। क्वेश्चन स्टूडेंट यहीं से बनता है, क्लियर, कि मिनी पार्लियामेंट जो है, ठीक, मिनी पार्लियामेंट जो है वो कौन से एक्ट के थ्रू आया, या मिनी पार्लियामेंट जो वर्ड है वो किस एक्ट में आया, तो क्या आंसर आएगा आपके पास, चार्टर्ड एक्ट 1853 में लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है आपके पास, बताओ, जो विधान परिषद है, ठीक, लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, विधान जो परिषद है, ठीक, वो बनाई गई, जिसके कितने सदस्य होंगे, 6 सदस्य होंगे, और क्या बोला गया, इसे मिनी पार्लियामेंट बोला गया। अभी जो पार्लियामेंट है स्टूडेंट, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे, इसमें 3 सदस्य होते हैं। कहने का मतलब 3 सदस्य नहीं, जो 3 से मिलकर बना होता है उसे क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। कौन कौन होता है उस पार्लियामेंट में, आज की डेट की बात कर रही हूँ, एक तो होता है आपका प्रेसिडेंट, दूसरी होती है आपकी लोकसभा, और तीसरी होती है आपकी राज्यसभा, क्लियर। इन तीनों से मिलकर क्या बनती है, पार्लियामेंट। लेकिन ये आज की डेट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक। अब इसको हटा दें, फिलहाल तो अभी ये 6 मेंबर की काउंसिल है, जिसे क्या बोला गया, मिनी पार्लियामेंट बोला गया। क्लियर है स्टूडेंट इतना पॉइंट। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे जो ओपन कंपटीशन, सिलेक्शन और रिक्वायरमेंट का प्रोसेस है सिविल सर्विसेज के लिए फॉर इंडियंस, वो भी ओपन कर दिया गया, ठीक। यहाँ पे मैंने आपको जो पहले बताया था, ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिविल सर्वेंट्स, क्या किया गया, इंडियंस के लिए भी ओपन कर दिया गया। अब इंडियंस भी इसमें क्या कर सकते हैं, इंडियंस भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनता, फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट, बताओ कौन है, हु इज द फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट, क्या नाम आएगा स्टूडेंट, बताओ आंसर क्या आएगा। यहाँ पे इस एक्ट में इंडियंस के लिए भी जो कंपटीशन है, जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस है सिलेक्शन का सिविल सर्वेंट्स के लिए, तो क्या आएगा आंसर, कौन थे, पेपर में ये पूछा जाता है। आंसर है आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे वो फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द सिविल सर्विसेज, क्लियर, फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द सिविल सर्विसेज, क्या नाम आएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर। अब ये जो चीज बोली गई, ये किसने बोली थी, विलियम बेंटिक ने तो कंपटीशन जो है वो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जो इंडियंस हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो एक कमेटी बनाई गई थी, उसका नाम आप याद रख लो, पेपर में अगर बाई चांस पूछ लिया जाए तो दैट इज मैक्यूले कमेटी बनाई गई थी। मैक्यूले जो कमेटी है वो बिठाई गई थी, जिन्होंने ये बोला कि इंडियंस भी जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक। इसका ईयर भी लिख लो, क्लियर है स्टूडेंट इतना।
अब इंडियंस भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नाम क्या आपका? सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो फर्स्ट सिविल सर्वेंट थे ठीक इंडिया की तरफ से। तो यहाँ पे आपका फिनिश होते हैं सारे के सारे जो चार्टर्ड एक्ट है। क्लियर? अब इसके बाद क्या हुआ? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है सारी की सारी पावर्स अब उससे छीन ले गई। अब कौन खुद राज करेगा? पूरा का पूरा इसको अक्वायर कर लिया किसने? ब्रिटिश। ठीक, तो अब क्या आएगा? हेडिंग बनाओ क्राउन रूल। क्या होता है क्राउन रूल स्टूडेंट? मुझे बताएगा। जो क्वीन थी वो क्या पहनती थी? क्राउन पहनती थी, ताज। ठीक, जो क्राउन रूल है अब उन्होंने कब से कब तक राज किया? तो 1858 से लेकर 1947 तक अब किसका राज रहेगा? ब्रिटिश इंग्लैंड का। ठीक, ब्रिटिशर्स का जो है राज अब भारत में रहेगा 1858 से लेकर 1947 तक। अब यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर है वो कंप्लीटली खत्म हो गई। ठीक, क्योंकि पहले क्या होता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी किसके अंडर? ब्रिटिश के अंदर। अब उसे कंप्लीटली खत्म कर दिया गया। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट एंडेड द सिस्टम ऑफ, जो दोहरी यहाँ व्यवस्था थी उसे खत्म कर दिया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इट एंडेड द ड्यूल गवर्नमेंट जो सिस्टम था बाय अबॉलिशिंग। अबॉलिश का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? मैंने आपको बताया था पहले ही, खत्म करना। क्या खत्म किया इन्होंने? याद करो ये किसमें हुआ था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। और दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, जो कमर्शियल पावर थी याद करो, और जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर थी। तो ये ड्यूल गवर्नमेंट था वो खत्म कर दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर? कौन से एक्ट में बोला गया ये? इस एक्ट को क्राउन रूल हेडिंग बनाओ। अब इसमें क्राउन रूल में क्या आया? इसको क्या बोलते हैं? इस एक्ट को बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। उसके अंदर ये जो चीज है ये बोलेगी। क्लियर है स्टूडेंट? क्लियर हो गया इतना फर्स्ट पॉइंट? तो जो अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी शासन है वो टोटली किसके हाथों में आ गया? ब्रिटिशर्स के हाथों में आ गया। क्लियर? अब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई है, कुछ नहीं रहा इसके पास। ब्रिटिशर्स के हाथों में सारा का सारा जो पावर है वो इनके हाथों में चल गई। ठीक, अब देखो इसमें एक और पॉइंट जो मेन इंपॉर्टेंट है, लिखो। आपको ये पता है इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ। डेजिग्नेशन क्या होता है स्टूडेंट? बताओ मुझे कोई पद। ठीक, एक जो पद था कौन सा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसको किसमें चेंज कर दिया गया? इट चेंज द डेजिग्नेशन। कौन सी? जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पद डेजिग्नेशन है, जो पद है, उसे किसमें चेंज कर दिया गया? नाम रखा उसका
रॉय ऑफ इंडिया। तो ये कौन से एक्ट में बोला गया? क्वेश्चन आता है कौन से एक्ट में जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोजीशन है उसे चेंज कर दिया गया वाइस रॉय ऑफ इंडिया में? तो क्या आंसर आएगा आपका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? हु इज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया? बताओ, हु इज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया? बताओ भी मुझे, क्या आंसर आएगा? बताओ जल्दी, हु इज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया? आंसर इज लॉर्ड कैनिंग। अब ये चीज याद रखना, जब ये पोजीशन को वाइस रॉय में कन्वर्ट किया गया, गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, हु इज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो तब भी क्या आंसर आएगा आपके पास? लॉर्ड कैनिंग। फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, हु इज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया? तो क्या आंसर आएगा आपके पास? लॉर्ड कैनिंग। इसको या तो ऐसे पूछ सकता है या बोल सकता है कि लास्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, तो क्या आंसर आएगा आपके पास? लॉर्ड कैनिंग। क्लियर है स्टूडेंट? इस एक्ट को स्टूडेंट एक और भी नाम दिया गया है, दैट इज गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस एक्ट भी से बोला जाता है। क्लियर? लिख लिया ये पॉइंट स्टूडेंट? नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, एक न्यू पोजीशन। अब देखो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है उसे किसमें चेंज कर दिया गया? वाइस रॉय में चेंज कर दिया गया। मैं आपको समझाती हूँ ये सब क्या हो रहा है, ठीक? एक बार नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एक न्यू पोस्ट है जो बनाई गई, ठीक? एक न्यू पोस्ट जो है वो फॉर्म की गई, मतलब के बनाई गई। कौन सी? दैट इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। किसके लिए? फॉर इंडिया। क्लियर? और जो फर्स्ट थे उनका नाम लिखो, जो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनका क्या नाम था? लॉर्ड स्टैनली। क्लियर? अब देखो ये क्या हो रहा है, ये पॉइंट लिख लिया आप सबने? न्यू पोस्ट बनाई गई, कौन सी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए। फर्स्ट कौन थे? लॉर्ड स्टैनली। अब एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये है क्या? ये मान लो आपका ब्रिटिश एम्पायर है, ठीक? यहाँ पे जो है पार्लियामेंट है, यहाँ की जो पार्लियामेंट है, और यहाँ पे क्या है आपका? भारत, इंडिया, ठीक? अब इंडिया में कौन बैठा है? इंडिया में तो वाइस रॉय बैठा है। यहाँ पे जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट है, यहाँ पे इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव बिठाया गया, जो इंडिया की, अब होगा कुछ नहीं, पहले क्या होता था, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो डायरेक्टली किनसे था? ब्रिटिशर्स को चुगलियां करता था। ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, डायरेक्टली ब्रिटिशर्स को बता रहा है कि भारत में ये चीजें हो रही हैं, ठीक? लेकिन अब क्या हो रहा है, इंडिया का जो वाइसरॉय है वो सबसे पहले अपनी चुगली सबसे पहले किसे बताएगा? जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ठीक? अब जो वाइसरॉय है वो अपनी रिपोर्ट किसे देगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो ब्रिटिश की पार्लियामेंट में बैठा है, वो जाके बताएगा ब्रिटिशर्स को कि भारत में ये चीजें चल रही हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो ये पोस्ट कहाँ पे थी, वो चीज क्या थी, ये इतना क्लियर हो गया आपको?
ये सब क्लियर है स्टूडेंट? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में ही, इस एक्ट के थ्रू जो है इट इस्टैब्लिश, इट का मतलब क्या हो रहा है, इस एक्ट के थ्रू की बात की जा रही है, इट इस्टैब्लिश 15 मेंबर्स की एक काउंसिल बनाई गई। ठीक, 15 जो हैं बंदे रखे गए, एक काउंसिल बनाई गई 15 बंदों की। ठीक, और ये जो काउंसिल है ये क्या करेगी, एडवाइजरी बॉडी होगी किसकी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। इस काउंसिल में बस आप ये याद रख लो कि जो 8 सदस्य थे, ये जो 15 बंदों की जो काउंसिल है, इसमें आप ये चीज याद रखो, जो 15 पर्सन्स हैं उसमें से जो 8 पर्सन थे वो तो थे ब्रिटिशर्स। ठीक, और जो बाकी के 7 बंदे हैं वो कहां से थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, या कंपनीज लगा लो। ठीक, कंपनी के सदस्य थे। क्लियर? वो कंपनी के सदस्य थे जो चुने जाते थे किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। क्लियर? और इसका हेड कौन था, इन 15 जो मेंबर्स थे इनका जो चेयरमैन था, पूछ लिया जाता है जो 15 पर्सन्स की जो काउंसिल बनाई गई उसका चेयरमैन कौन था, तो चेयरमैन इसका यही था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। क्लियर है स्टूडेंट? क्लियर है स्टूडेंट ये इतना? यहां पे आपका ये जो एक्ट है वो होता है फिनिश। कौन सा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब बातें देखो किसकी चल रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बातें चल रही है 1858 में। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ स्टूडेंट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ज्यादा इंग्लिश ही नहीं यूज कर रही हूँ कि आपको समझ में ना आए। ठीक, अब देखो मैंने आपको ये बताया कि हमने क्या क्रिएट की है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट की थी, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो क्रिएट की थी, राइट? एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी जिसके कितने सदस्य थे, 6 सदस्य थे। लेकिन अब क्या हुआ, जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया है, जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया है उसको एक पावर दी गई, वाइसरॉय ऑफ इंडिया को ये पावर दी गई कि आप इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उन्हें क्या कर सकते हो, नॉमिनेट कर सकते हो। इसे पावर दी गई नॉमिनेशन की। जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया
उसके पास कौन सी पावर दी गई कि वो नॉमिनेट कर सकता है मेंबर्स को। कौन से? नॉमिनेटेड इंडियन मेंबर्स। इसके पास ये पावर थी कि वो इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर्स को क्या कर सकता है? नॉमिनेट कर सकता है। पेपर में ये पूछा जाएगा जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया है उसने कौन से 3 सदस्यों को इंडियन काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया। ऐसे कौन से वो 3 इंडियन से वो पूछा जाता है। ठीक, तो इनमें से कौन था जिन्हें नॉमिनेट किया था? तो लाइन इस तरीके से बना के लिखो कि वो जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया था, द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक, क्या किया उसने? नॉमिनेटेड इंडियंस कहां पे? टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, तो उनमें जो उसने 3 जो बंदे हैं वो उसने किए थे। अमंग देम का बीच मतलब होता है कि उनमें कौन कौन से थे? अमंग देम वो 3 इंडियंस कौन थे जिन्हें किया था? फर्स्ट थे अमंग देम वर, कोई बता सकता है क्या आंसर आएगा स्टूडेंट? राजा ऑफ बनारस। जो बनारस के राजा थे वो कौन थे? मेंबर थे इसके लेजिस्लेटिव काउंसिल के। सेकंड लिखो कौन? महाराजा ऑफ पटियाला। नेक्स्ट लिखो सर दिनकर राव। ठीक, कौन थे वो 3 मेंबर? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। क्लियर है? ये पहले 3 इंडियन मेंबर्स थे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे। क्लियर है स्टूडेंट इतना? नेक्स्ट पॉइंट लिखो portfolio system was adopted. Portfolio system was adopted. अब मुझे ये बताओ क्या होता है पोर्टफोलियो? व्हाट इज पोर्टफोलियो सिस्टम? क्या चीज है ये? पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है? बताओ भाई जल्दी, क्या होता है पोर्टफोलियो सिस्टम? अरे पोर्टफोलियो सिस्टम स्टूडेंट, मान लो ये एक मिनिस्ट्री है, ठीक, किस चीज की? मान लो ये है एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक। जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके कोई ना कोई मिनिस्टर तो होंगे, ठीक, उसके कोई ना कोई मिनिस्टर तो होंगे, राइट। कोई मुझे बताएगा हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया करंटली? अभी के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान।
एजुकेशन मिनिस्ट्री। कहने का ये मतलब है अगर यहाँ पे मैं कुछ चेंज कर दूं, यहाँ पे टेक्सटाइल कर दूं, तो टेक्सटाइल के लिए अलग से मिनिस्टर होंगे, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। जो भी एक पर्टिकुलर काम के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन को रखना, उसको क्या बोलते हैं हम? पोर्टफोलियो सिस्टम। तो ये कब अडॉप्ट किया गया, कब अपनाया गया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। क्लियर हुआ? क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? When was the portfolio system was adopted? कब अडॉप्ट किया गया या कौन से एक्ट के थ्रू अडॉप्ट किया गया? तो क्या आंसर आएगा आपके पास? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यहाँ पे जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया है स्टूडेंट, उसे एक पावर दी गई। कौन सी पावर दी गई? कि वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। It empowered the Viceroy of India to issue ordinance। ऑर्डिनेंस क्या होता है स्टूडेंट? अध्यादेश। ठीक, ऑर्डिनेंस जो है वो जारी कर सकता है। क्लियर? जो वाइसरॉय है उसके पास ये पावर दी गई कि वो क्या कर सकता है? अध्यादेश जो है वो जारी कर सकता है। ठीक, यहां पे एक चीज और नोट कर लेना, विदाउट द कौन से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनकी परमिशन के बिना ही ये जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। कहने का मतलब जब वाइसरॉय चाहे कि हाँ मुझे मीटिंग बुलानी है, ठीक, तो उसे कुछ ना कोई ऑर्डिनेंस तो पास करना पड़ेगा ना, तो वो विदाउट लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उससे परमिशन के बिना ही जो वाइसरॉय था वो ऑर्डिनेंस जो था वो जारी कर सकता था। क्लियर है स्टूडेंट? और इसकी टाइमिंग कितनी होती थी? जो इसकी लाइफ होती थी ऑर्डिनेंस इशू करने की, जो वाइसरॉय 6 मंथ, ये लिख लेना स्टूडेंट, 6 मंथ थी लाइफ ऑफ एंड सच ऑर्डिनेंस। इस ऑर्डिनेंस की जो लाइफ थी वो कितनी थी? 6 महीने के लिए। ठीक, मैक्सिमम 6 महीने के लिए। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखो यहां से स्टूडेंट एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पंजाब एग्जाम्स के लिए। वो क्या? वैसे तो देखो यूपीएससी, पीएस, आपके पास पीपीएससी, पीसीएस, उनके लिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन पंजाब के लिए स्पेशल है क्योंकि इस एक्ट के थ्रू जो पंजाब है, पंजाब प्रोविडेंस जो थी वो बनी थी। ठीक, तो यहाँ पे नोट करो, it also provided for the, या फिर डायरेक्टली लिखो इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ था? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल। अलग से लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है बनाई गई, विधान परिषद बनाई गई। किनके लिए? फॉर, एक तो बंगाल के लिए, ठीक, दूसरा नॉर्थ वेस्टर्न, ठीक, जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस थी उनके लिए, एंड पंजाब के लिए।
के लिए कौन कौन से? बंगाल, दूसरा नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस और तीसरा पंजाब। अब ये नॉर्थ वेस्टर्न कैसे हो गया स्टूडेंट? ये देखो, ये आपका इंडिया, ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है और ये नॉर्थ है। तो जो नॉर्थ वेस्टर्न पोजीशन होगा मतलब कि ये वाला जो जितना हिस्सा है ये कौन से इसमें आता है? यहाँ पे होता है ना आपका नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। तो ये वाला जो सारा हिस्सा है वो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के लिए बनाया गया और पंजाब के लिए अलग से बनाया गया। क्लियर है इतना? ये चीज समझ में आया स्टूडेंट? अब इनके जो ईयर है स्टूडेंट वो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक? जो बंगाल का है मैं इनके साथ ही लिख दूं, वैसे मैं रिस्पेक्टिवली करके लिखवाने वाली थी लेकिन आप इनके साथ ही लिख लो। जो बंगाल का है वो बनाया गया 1862 में, ठीक? बंगाल में कब बनाई गई? 1862 में। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के लिए 1886 में बनाई गई, ठीक? और पंजाब के लिए 1897 में। क्लियर? बंगाल में 1862, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के लिए 1886 और पंजाब में 1897 में। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहां तक जो है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 होता है फिनिश, ठीक? तो आज का जो लेक्चर है स्टूडेंट यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जितने भी एक्ट होंगे वो सारे के सारे हम फिनिश करके उसके बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे क्या? मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहले एक्ट फिनिश करेंगे, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना, हमारा जो संविधान है, ठीक, वो कैसे बना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ तक जो है आप सारा रिवाइज करना स्टूडेंट अच्छे से।